सपने साचऊ मोई पर जो हर गोरी पसाऊ। तो पुर हो जो कहे सब भाषा बने ती प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिवजी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी सरजुसरी कले कलुषु नशावनी। पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है। शिय निंदक अग ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए। बंदऊ कौशल्यादिशि प्राची कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके सामर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे जह रघुपति शशि चारु बेस वे सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहूँ प्रणाम करम मन बानी करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुष्प पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदऊ अवध भुलाई सत्य प्रेम जय राम पद विचुरत दीन दयाल प्रभु तनुत्रन इवे परिहारेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊँ परिजन सहित विदेहूँ जाई राम पद गूढ़ शनेहूँ। जोग भोग में राखूं गोई राम बिलोकत प्रगटऊँ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक की को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गहन गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। परवनऊ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुधु मधुपे एवे तजई न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदेऊ लक्ष्मण पद जल जाता
शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊं जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अब तरऊं भूमि भेटारन। सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमले नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। महावीर विनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं वर्णन किया है। प्रवन पवन कुमार खल, बल पावक ज्ञान धन। जासु हृदय अगार, वसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है, जो ज्ञान की घनमूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि ने कीस समाजा। बंधु सबे के चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदउ पद सरोज सब करे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रवनऊ सब ही धरनी धरी शीशा, करहूँ कृपा जन जानी मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं उन धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनिवरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सविलायक। राजीवन धरे धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले
और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी की सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरारथ जल बिचिसम कही अति भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरे में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृसानु, भानु और हिमकर का हेतु अर्थात रे आ में रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपति महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही अपने पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयं शोध्य करी उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जपी जई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिवजी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु हरि हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी, साली सुदास राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण दान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। भक्तों के जीवन तथा स्मरण करने के में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहते सुनत सुमृत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्मा जी सम सहज संगाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे। तुलसीदास जी को तो
श्री राम जी लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। उनका रे और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले नर नारायण सरस सुभ्राता जग पालक विशेषी जन त्राता भगति सुतिय कल करन विभूषण जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जिये जसोमति हरि हलधर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब बरनिन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और दूसरा मुकुटमणि रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। समुझते सरस नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दो ईश उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि ये हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इसका स्वरूप जानने में आता है। को बड़े छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु समुझियई साधु देखियई रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने कर तले गत न परहि पहचाने सुमिरत नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय सने विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचान नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी समुझत सुखद न परति बखानी अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी उभयं प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों
का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दोभाषिया है। राम नाम मन दीप धरू जिय देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाय रहूं ज्यों चाहिए जुजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहेली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी हैं जपी जागई जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुखई अनुभवई अनुपा, अकथ अनाम नामन रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहें गूढ़ गति जेहूँ, नाम जिये जपि जानई तेहू। साधक नाम जपहि ले लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनार्दी की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभुई विशेषी पियारा। चहूँ जोगे चहूँ श्रुति नाम प्रभाओ, कली विशेषी नहीं आने उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सब प्रेम प्रिय से दिन किए मन मीन। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम जी के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अगुण सगुण दुई ब्रह्मा स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुई लेते, किए जे जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रोडिशु जनु जनि जानि जन की, कहूँ प्रप्रीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारु गति देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्मा विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्मा राम ते। व्यापक एकु ब्रह्मा अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ।
निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रगट और अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्मा से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। असे प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते भांति बड़े नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़े राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुरूप कहता हूँ कि नाम राम भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम प्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसीनासा। भंजऊ राम आपो भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी स्त्री की अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम के करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिवजी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु की निसुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नासु सकल कलि कलोष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सवरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित कल भेद, विदित गुणगाथ। श्री रघुनाथ जी तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब कोसु। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही
अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकु बटोरा, से तु हेतु श्रम कीनन थोरा। नाम लेत भविष्येन्दु सुखाई, करहूँ विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए। राम शकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवधि रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरे बानी। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेहु मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपुने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया, राजा बने। अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्मा राम ते नाम बड़ बर लायक बरदानी, रामचरित सत्य कोटि मह लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी है और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि जी सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हरे प्रिय आपू। जामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपऊँ हरि नामु, पायऊँ अचल अनुपम ठाऊँ। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। श्री हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न कह सकई नाम गुण गाई। नीच, अजामिल, गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहता हूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है। इसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहूँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका,
भये नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण संत मत एहूँ, सकल सुकृति फल रामु सनहूँ। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापुर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापुर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और अमलीन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल काल तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमिति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं।